नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सपना कुशवाहा और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइन है व्हाट्स इंडियाज मेंटल हेल्थ स्कोर, यूथ रैंक 60th अक्रॉस 84 कंट्रीज, एल्डर एट रैंक 49 सीज ग्लोबल रिपोर्ट। यानी कि हाल ही में एक ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट आती है जिसमें कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के कई आंकड़े जारी किए गए और हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक जीएस पेपर 3 हेल्थ से संबंधित है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे कि हालिया घटनाक्रम क्या है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हाल ही में ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई जो कि ये बताता है कि भारत में और अन्य देशों में लोगों की मानसिक स्वास्थ्य यानी मानसिक स्थिति क्या है। अब ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी किया गया है सेपियन लैब्स के द्वारा। ये रिपोर्ट जारी की गई और इसमें कुल 84 देशों के आंकड़ों को शामिल किया गया है। अब हम ये जो रिपोर्ट आई है इसमें जो स्थिति देखने को मिली है वो काफी चिंताजनक देखने को मिली है और अब हम समझेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इस रिपोर्ट में युवाओं का मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है और बुजुर्गों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, जिसमें कि 18 से 34 साल के युवा वर्ग आते हैं। अब ये जो 18 से 34 साल के युवा वर्ग हैं इनकी 84 देशों में ये 60वें स्थान पर है, भारत के 18 से 34 साल के युवा। अब इनका जो माइंड हेल्थ कोशिएंट यानी कि MHQ स्कोर है वो 33 है। MHQ स्कोर क्या होता है इसे हम आगे डिटेल में समझेंगे। और ये जो MHQ स्कोर है यानी कि ये जो 33 है वो ये बताता है कि ये तनावग्रस्त या संघर्षरत श्रेणी में इसे शामिल किया गया, यानी कि ये जो युवा वर्ग है वो तनावग्रस्त स्थिति में यानी डिप्रेशन की स्थिति में है। अब बुजुर्गों की बात करेंगे तो 55 साल और इससे अधिक के जो लोग हैं, अधिक उम्र के जो लोग हैं, ये जो है 49वें स्थान पर है और इनका MHQ स्कोर जो है वो 96 यानी कि 96 है। अगर आप यहाँ पर देखें, तुलना करें तो बुजुर्गों की मानसिक स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी है कंपैरिजन टू युवाओं की। अब इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर ये MHQ स्कोर होता क्या है। तो MHQ का फुल फॉर्म सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है माइंड हेल्थ कोशिएंट। अब ये क्या करता है, ये स्कोर बताता है कि किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता का आकलन करता है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ कैसी है और साथ ही साथ उसकी कार्य करने की क्षमता कैसी है। अब इसमें 4 पैमानों को रखा गया और इन 4 पैमानों के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है भावनात्मक, यानी कि जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को किस प्रकार से व्यक्त करता है। सामाजिक, यानी कि उस व्यक्ति का समाज में लोगों के साथ रिश्ता कैसा है। सोचने की शक्ति, यानी कि वो किस प्रकार सोचता है, उसके सोचने की क्षमता क्या है और वो किस प्रकार निर्णय लेता है। और अगली है शारीरिक क्षमता, यानी कि तनाव जैसी स्थितियों में वो किस प्रकार से कोई भी डिसीजन लेता है। तो ये 4 पैमाने हैं, भावनात्मक, सामाजिक, सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमता। इनके ही आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर किया जाता है। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि MHQ स्कोर जितना अच्छा होता है किसी व्यक्ति की उत्पादकता उतनी ही बेहतर होती है। तो ये तो हमने समझा MHQ स्कोर के बारे में कि MHQ स्कोर होता क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारण क्या क्या हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसके पीछे कौन कौन से कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारिवारिक संबंध की। तो पारिवारिक संबंध के बारे में क्या कहा गया कि भारत में दोनों वर्ग जो है यानी कि युवा वर्ग और बुजुर्ग वर्ग, इन दोनों के लिहाज से देखें तो इन दोनों आयु वर्गों में पारिवारिक निकटता में 28वें स्थान पर ये दोनों वर्ग हैं, यानी कि किसी भी व्यक्ति की उसके परिवार से कितनी निकटता है, उसके रिलेशंस कितने अच्छे, इस आधार पर अगर हम बात करें तो इंडिया 28वें स्थान पर है। अब 18 से 34 साल के जो युवा वर्ग हैं उसमें से केवल 64% ही जो है युवा जो है वो अपने परिवार के साथ निकटता महसूस करते हैं। वहीं अगर 55 साल से अधिक वाले उम्र के व्यक्तियों की बात करें तो ये 78% ऐसे लोग हैं जो परिवार से निकटता महसूस करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे तो जो युवा वर्ग है उनके अपने परिवार के साथ निकटता जो है वो कम अच्छी है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो उनकी अपने परिवार के साथ निकटता काफ़ी अच्छी है। अब आध्यात्मिकता की बात करेंगे तो जो युवा वर्ग है उनमें आध्यात्मिकता में कमी आई है, यानी कि आजकल की जो जनरेशन है, जो युवा वर्ग है वो धर्म वगैरह में थोड़ा सा कम विश्वास रखते हैं। वहीं बुजुर्गों की बात करें तो उनका धर्म में ज़्यादा विश्वास होता है। अब अगला है अति प्रसंस्कृत भोजन, जिसे कि UPF भी कहा जाता है। अब 18 से 34 जो साल के युवा वर्ग हैं इनकी बात करें तो ये वाला जो युवा वर्ग है वो 44%
44%। इसमें से युवा ऐसे हैं जो नियमित रूप से यूपीएफ खाते हैं, यानी कि जो भी जंक फूड होते हैं, जो भी पैकेट वाले सामान होते हैं, पैकेट वाले फूड होते हैं, उसका सेवन करते हैं 44% लोग। वहीं 55 आयु वर्ग से अधिक वाले लोगों की बात करें तो इसमें से केवल 11% ऐसे लोग हैं जो जंक फूड का सेवन करते हैं। अब यहाँ पर ये बात आपको समझने की वाली है कि जितना यूपीएफ का अधिक सेवन किया जाता है, यानी कि जितने भी जंक फूड का अधिक सेवन किया जाता है, मानसिक स्थिति भी उतनी ही प्रभावित होती है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए उतना ज़्यादा हानिकारक होता है। अब समझते हैं कि इस रिपोर्ट में बचपन में स्मार्टफोन का उपयोग करने की भी बात कही गई है। तो भारत में अगर कोई व्यक्ति स्मार्टफोन यूज़ करता है तो उसकी औसत एज क्या है, तो इसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में पहली बार अगर कोई व्यक्ति जो कोई बच्चा स्मार्टफोन यूज़ करता है उसकी एवरेज एज जो है वो 16.5 साल की एवरेज एज है और वैश्विक रैंकिंग में 71वां स्थान इस कैटेगरी में मिला है भारत को। अब ये बात कही गई कि युवाओं में यह उम्र यानी कि जो 16.5 साल है वो युवाओं में कम होती जा रही है, यानी कि अब कम उम्र से ही बच्चे स्मार्टफोन का यूज़ करने लगे हैं, जिसके कारण जो है कि मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखने को मिलता है। और अब इतना समझने के बाद अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के आंकड़ों की बात की गई है। तो 2015-16 में लगभग 13.7% भारतीयों को कोई भी मानसिक बीमारी है, यानी कि 2015-16 के आंकड़े के अनुसार भारत में लगभग 13.7% भारतीय ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार का मानसिक रोग है, मानसिक विकार है। तो वर्तमान में लगभग 15 करोड़ लोग किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं और ये जो 15 करोड़ लोग हैं इसमें 84.5% लोग जो है उनकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे के कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण यह है कि सेवाओं की कमी, यानी कि इसके लिए पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ जो मानसिक बीमारी से संबंधित इलाज होता है उसकी जो फीस होती है वो काफ़ी महंगी होती है और इस कारण जो है कि इनकी बीमारियों का इलाज नहीं हो पाता है। और अगला एक और कारण है कि समाज में अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य किसी की अच्छी नहीं है तो उसे खराब नज़र से देखा जाता है, उसे कलंकित माना जाता है। तो ये भी एक कारण है कि लोग बता ही नहीं पाते, डिस्कस ही नहीं कर पाते अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है कि उन्हें इलाज पर्याप्त रूप में नहीं मिल पा रहा है। अब हम समझेंगे कि ऐसी पूरी स्थिति में सरकार के द्वारा कौन कौन सी पहल चलाई जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की, जिसे कि NMHP भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है ये कम्युनिटी बेस्ड होता है, तो कम्युनिटी आधारित यानी कि समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है इसमें। अगला है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 और अधिनियम 2017। तो ये जो है वो मानसिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का बेहतर इलाज सुविधा देता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित है तो उसके लिए बेहतर इलाज उपलब्ध करवाया जाता है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 और अधिनियम 2017 के तहत। अब इसके साथ ही कुछ डिजिटल पहले भी हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो कुछ डिजिटल पहले हैं, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा उन्हें तरह तरीके की सुविधाएं प्रदान की जाती है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे किरण हेल्पलाइन की। तो किरण हेल्पलाइन जो है वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए 24/7 सहायता उपलब्ध कराती है। और ये जो ऐप है, ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये कुल इसमें 13 भाषाओं में बातचीत की जा सकती है। अब मानस की बात करेंगे, मानस ऐप की। तो मानस ऐप पे क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाता है मानस ऐप के थ्रू। अब बात करेंगे टेलीमानस ऐप की। तो टेलीमानस ऐप के तहत सस्ती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है और इसमें 10 लाख से अधिक कॉल मिल चुकी हैं अब तक, यानी कि 10 लाख से अधिक लोगों की समस्याओं को समाधान किया जा सका है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से, जो कि मानसिक बीमारी से पीड़ित है। अगला है टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम और इसके तहत गुणवत्तापूर्वक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श दिया जाता है लोगों को। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है माइंड हेल्थ कोशिएंट यानी कि MHQ शब्द का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। A, किसी व्यक्ति की शारीरिक फिटनेस का माप है। B, किसी व्यक्ति के भावनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक और शारीरिक आयामों को मापने वाला एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य मूल्यांकन उपकरण है। और C है, किसी व्यक्ति की बुद्धि और सीखने की क्षमता का आकलन किया जाता है। और D ऑप्शन है, केवल अवसाद और चिंता विकारों की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।